हेलो। एम्प्लॉयज की जॉब जो है वो किसी एक और वजह से भी जा सकती है। तो वी स्टार्टेड विद द डिसमिसल, और डिसमिसल एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन एम्प्लॉयज आर फायर्ड, सैक्ड फ्रॉम द जॉब बिकॉज ऑफ देयर ओन एरर। वो कुछ ऐसा करते हैं कि उनकी जॉब खत्म हो जाती है। हम अभी पढ़ेंगे, वो या तो बहुत ही उनकी एलिजिबिलिटी नहीं थी, वो पुअर परफॉर्मेंस थे, जो एक्सपेक्टेशन थी जिसके लिए वो रखे गए थे उन पे वो पूरा नहीं उतर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉयज आर सैक्ड फ्रॉम द जॉब। आपने मुझे बिजनेस पढ़ाने के लिए रखा है और मैं केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे बिजनेस का बिल्कुल कुछ पता ना हो, तो दैट इज व्हाट वी कॉल डिसमिसल। तो dismissal refers to the termination or ending of an employee's job by their employer. It involves the employer ending the employment relationship with the employee, usually resulting in the employee no longer working in the company. Dismissal can occur for various reasons, अभी हम उन पे बात भी करेंगे, पुअर परफॉर्मेंस, मिसकंडक्ट, वायलेशन वगैरह। ओके जी। यहाँ पे हमारे पास दो तरह की डिसमिसल है। वन इज कॉल्ड द फेयर डिसमिसल एंड सेकंड इज कॉल्ड द अनफेयर डिसमिसल। फेयर डिसमिसल वो हैं जिस एम्प्लॉय को निकाला जाता है तो ही डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, और वो कोर्ट में नहीं जा सकता। द रीजन वाज राइट, फॉर एग्जाम्पल इनएबिलिटी टू डू द जॉब फॉर द पर्पस फॉर विच ही वाज हायर्ड, वो उसको नहीं कर पा रहा। कॉन्टिन्यूस नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड द वर्क, वो जो भी कर रहा है जब उसको काम कहा जाता है ही कॉन्स्टेंटली डिनाइज, और वो या वो उसका एटीट्यूड ऐसा है कि वो डिले टैक्टिक्स यूज करता है। इसी तरह बुलिंग ऑफ द अदर एम्प्लॉयज, नुकसान पहुंचाता है दूसरे लोगों को, या इंटेंशनल डैमेजेस टू प्रॉपर्टी करता है ऑर्गेनाइजेशन की, या कोई भी जो हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बना रखे हैं वो उस हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जाके काम करने की कोशिश करता है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल द फेयर डिसमिसल्स। लेकिन देर आर सम अनफेयर डिसमिसल्स टू। अनफेयर डिसमिसल्स वो हैं जिस जो एम्प्लॉयज को हम नहीं निकाल सकते, और अगर हमने उस बेसिस पे निकाला तो एम्प्लॉयज माइट गो टू कोर्ट, और कोर्ट उनको उनके फेवर में डिसीजंस दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ वुमेन आस्किंग फॉर द प्रेगनेंसी लीव्स, और इस बात पे हम उसे निकाल दें मेटर्निटी लीव्स की बात पे, दैट इज अनफेयर डिसमिसल। इस बात पे किसी भी फीमेल एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से नहीं निकाला जा सकता। इसी तरह इफ एन एम्प्लॉय इज डिनाइंग टू वर्क ऑन द हॉलीडेज, तो इस बात पे भी नहीं निकाला जा सकता। इट्स बेसिक राइट टू डिनाई टू वर्क ऑन द हॉलीडेज, ये भी अनफेयर डिसमिसल है। इसी तरह एम्प्लॉय इज डिनाइंग टू वर्क एक्स्ट्रा टाइम, आप उसे कह रहे हैं 5 बजे के बाद बैठो, वो कहता है मैं नहीं बैठूंगा, इस बात पे आप उसे निकाल दें, यू कैन नॉट। दिस इज ऑल्सो अनफेयर डिसमिसल। इसी तरह डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन, डिसमिसल कर दें। आप कहें जी इसकी कलर, रेस, रिलीजन कुछ भी मुझे पसंद नहीं है, मैं इसलिए निकाल दूं, जैसे कि पाकिस्तान में होता है, इसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है मैं निकाल दूं, तो दिस इज द अनफेयर डिसमिसल। आप किसी को इस बात पे नहीं निकाल सकते, एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। इसी तरह ज्वाइनिंग ऑफ द ट्रेड यूनियन इज द बेसिक राइट ऑफ एवरी एम्प्लॉय। और अगर आप जो है किसी एम्प्लॉय को इस बात पर निकाल दें कि उसने ट्रेड यूनियन ज्वाइन की थी, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। किसी भी एम्प्लॉय को इस बात पर डिसमिस नहीं किया जा सकता, ये उनका लीगल राइट है। इसी तरह अगर किसी का कोई इररेलेवेंट क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो किसी को इररेलेवेंट क्रिमिनल रिकॉर्ड की बेस पे भी नहीं निकाला जा सकता। तो ये वो रीजंस हैं जो कि उसमें फॉल करती हैं, अनफेयर डिसमिसल्स के अंदर फॉल करती हैं। अब सवाल ये है कि हम एम्प्लॉयज को रिडेंडेंट करेंगे या डिसमिस करेंगे या नहीं करेंगे। दिस डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये किन चीजों पे डिपेंडेंट है? मिसाल के तौर पे लॉज इस बारे में क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था, आपके कंट्री के जो लॉज हैं वो किन चीजों को फेयर डिसमिसल मानते हैं और किन चीजों को अनफेयर डिसमिसल मानते हैं। ये इन चीजों को देख के ही डिसाइड हो सकता है कि वेदर टू मेक सम एम्प्लॉय रिडेंडेंट और नॉट।